अभी आपके समक्ष एक योजना को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये योजना कक्षा 4 के बच्चों के साथ में भिन्न की अवधारणा पर काम करते हुए काम करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं जिनको आपको देखने समझने की आवश्यकता रहेगी, एक तो ये है कि वो कौन कौन से काम हैं या वो कौन से टास्क हैं जिनको सभी बच्चों के साथ में करने की कोशिश की गई है, जो एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते समय टीचर ने ध्यान रखा है। दूसरा, वो कौन से टास्क हैं जिनके लिए टीचर सब ग्रुप के दौरान गए हैं और सब ग्रुप में बच्चों के सब ग्रुप किस तरह से निर्धारित किए हैं। और तीसरी स्थिति ये कि उस अवधारणा के ऊपर जो इंडिविजुअल जो टास्क है, व्यक्तिगत जो कार्य है, वो किस तरह से रखा गया है और वो कैसे बच्चों के साथ में करवाया गया है। ये 3 लेवल पर संपूर्ण कक्षा की योजना को जानने समझने का जो विचार है वो महत्वपूर्ण रहेगा और इस विचार को ध्यान में रखते हुए देखने समझने की जरूरत रहेगी। आपके सामने ये प्रस्तुत है अब कक्षा 4 की भिन्न पर आधारित कार्य की योजना। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। देखो, अभी हम एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको, है ना। क्या करेंगे अभी हम? स्टोरी। उस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है ना। फिर उसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? शुरू करें हम? अच्छा, देखो, एक बार क्या होता है, एक बंदर को 2 बिल्लियां होती हैं। क्या कौन होती है? 2 बिल्लियां। तो उन दोनों बिल्लियों को बहुत तेज भूख लगी होती है ना। तो दोनों भूख खाने की तलाश में घूमती रहती हैं। फिर उनको एक चपाती मिलती है। क्या मिलती है? चपाती। हाँ। तो उनको क्या मिलती है? चपाती मिलती है। अब चपाती, जैसे ही वो चपाती को पकड़ती हैं तो दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। वो तो पहले वाली बिल्ली होती है, वो कहती है मैं खाऊंगी इस चपाती को। दूसरी वाली बिल्ली क्या बोलती है? मैं खाऊंगी इस चपाती को। दोनों बहुत देर तक झगड़ती रहती है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। फिर उधर से एक बंदर जा रहा होता है। कौन जा रहा होता है? बंदर कहता है आप दोनों क्यों झगड़ रही हो? तो बिल्ली आती है ना, वो कहती है कि हमें भूख लग रही है दोनों को, पर हम दोनों समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास चपाती तो एक है और बिल्लियां कितनी हैं। तो हम इस एक चपाती को 2 जने कैसे खाएं, है ना। तो फिर बंदर बोलता है बस इतनी सी बात, इसको तो मैं भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैं देता हूँ आपको रोटियां, फिर आप उस तरीके से खा लेना। तो बंदर क्या करता है? रोटी को तोड़ता है। तो एक बिल्ली के पास तो ज्यादा टुकड़ा चला जाता है और दूसरी बिल्ली के पास कम टुकड़ा चला जाता है। फिर बिल्लियों में झगड़ा होने लग जाता है। क्यों? कोमल बताइए, क्यों होता है फिर में झगड़ा? कि दीदी दूसरी बिल्ली के पास तो ज्यादा चला जाए और दूसरी बिल्ली के पास कम चला जाए। हाँ, क्योंकि पहली वाली जो बिल्ली थी उसके पास वो ज्यादा चला गया और दूसरी वाली बिल्ली के पास कम चला गया। फिर उनमें झगड़ा हो गया। तो बंदर ने क्या किया, जब जिसके पास ज्यादा टुकड़ा गया था ना, उसने तो थोड़ा और टुकड़ा तोड़ के खा गया और दूसरी वाली में से उसने कुछ नहीं तोड़ा। तो जो जिसका टुकड़ा तोड़ा था उसका तो कम हो गया और जिसको पहले दे रखा था उसका ज्यादा रह गया वापस। फिर ऐसे ही चलता रहा लगातार, बार बार जिसका ज्यादा दिखे उसमें से तोड़ के खा जाए। ऐसे करके बंदर दोनों की पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं मिला और बंदर का पेट भर गया। बंदर वहां से भाग गया। अब देखो, अच्छा सोचो, अगर आप उस बंदर की जगह होते तो आप क्या करते? मैं जिससे पूछूंगी ना वही बोलेगा, ठीक है? दिलराज। आधे टुकड़े करके दे देते। और किसी के पास? मेरा भी आप क्या करते अगर आप बंदर की जगह होते तो? बंदा की जगह होते तो आधी उसको देते, आधी उसको देते। अच्छा, आधी उसको देते और आधी उसको देते। अच्छा, अब आपके पास सबके पास टिफिन है ना? हाँ। अपना अपना टिफिन खोलो एक बार सब लोग। खोल लिया सबने टिफिन? हाँ। अच्छा, अब इसमें से एक चपाती निकाल के टिफिन को साइड में रख दो। हाथ में रख लो चपाती को। सबके पास एक चपाती है ना? हाथ में रख लो सब लोग। रख ली बेटा।
मुझे इतनी चपाती देनी है कि उतनी आपके पास बच जाए, उतनी मेरे पास आ जाए, मतलब हम दोनों को बराबर चपाती मिल जाए। तो आप क्या करोगे ये बताओ, जिससे पूछूंगी वही बोलना है ना। खुशबू बोलेगी। दीदी उनको एक रोटी दी है ना, उसको तो दोनों को ना तोड़ देंगे, फिर दोनों बिल्लियों को दे देंगे। बिल्ली नहीं, अभी आपको मेरे को देनी है। एक चपाती है आपके पास, उसमें से आपको उतनी चपाती मुझे देनी है कि आपके पास तो उतनी हो जाए, मेरे पास एक रोटी इधर ना, एक आधी हम ले लेंगे और आधी ना आधी आप ले लोगे और आधी मुझे दे दोगे। अच्छा तो आधी आधी करके बताओ मुझे कैसे करोगे आप। बराबर हाँ, वरना मैं तो आपसे झगड़ने लग जाऊंगी ना कि मुझे तो कम दे दी और आपने अपने पास ज्यादा रख ली। कर ली? नहीं, दिखाओ सबने। कर ली। हाँ, कर ली दीदी, आधी आधी हो गई ना। हाँ। इधर वालों की दिखाओ। आधी की चौथा दीदी ऐसे हुई है कि सबकी आधी आधी? ऐसे हुई है ना? अभी कितनी चपाती है? अभी हमने इसको क्या किया? आधा कर दिया, तोड़ दिया ना इसको हमने। अब ये बताइए आपके पास चपाती के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? अब मान लो आपने इस चपाती में से आधा हिस्सा मुझे दे दिया, तो आधा हिस्सा टिफिन में रख दो आप वापस। आधा हिस्सा आप अपना टिफिन में रख दो। रख दिया? अब आपके पास कितना रोटी का, कितना चपाती का, कितना आधा टुकड़ा बचा है ना। चपाती का आपके पास कितना भाग बचा? आधा। अच्छा, आधा भाग बचा। अच्छा, आप इसको बता सकते हो कि हम इस आधे को लिखते कैसे हैं? समझ खड़े हो? आप मुझे आधा लिख के दिखाइए। लखन देखो, बैठो। अब देखो एक बार बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? सुमित इसको पढ़ना, ए और दा को पढ़ना बेटा। ए दा, इसने ये लिखा है ना। अब लखन, आपने ये क्या लिखा है बेटा? और ये बोलो, इसको बोलो। आधा। दा धा लिखना है हमको। क्या लिखना है? आधा। क्या मैंने आपको? चलो लिख के दिखाओ एक बार आप। लिखने दो बेटा। वेरी गुड। आधा कैसे लिखा है इसने? धा। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने हिंदी में लिखा है, किसमें लिखा है? इसको गणित में कैसे लिखते हैं आधा को? इसको गणित में लिख के दिखाओ, हम गणित को आधा कैसे लिखेंगे? लिखो। नहीं आता? कोई बात। अखिल, आता है लिखना? नहीं आता। अच्छा किसको आता है? आपको आता है? संगीता लिख के दिखाएगी। नहीं आधा। अच्छा, संगीता ने क्या लिखा है? ये मोहित, बैठ जा संगीता बेटा। नहीं बेटा, उसको लिखना। ये तो लिखने दो, उसको लिखने दो, उसको जैसा आ रहा है। ये तो ढाई हो गया, ढाई। दीदी ने आधा दीदी
ढाई। इसमें क्या लिखा है? डाई। अब मुझे बताओ गणित में हम और एक बार सबसे पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कैसे लिखता है गणित में डेढ़ आधा। हाँ लिखो लिखो। दो में सात करेगी। चुप हो जा। उसको लिखने दो बेटा। अरे आ रहा है पायल? आपका नंबर आ गया ना बेटा? धीरे धीरे लिखो आराम से। एक और दो। इसने लिखा है एक में से दो। एक और ऐसे दो। ये क्या लिखा है इसने? डेढ़। आधा। देखो इसको हम 1/2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको 1/2? देखो ये मिटा दो ना। एक में से आधा होता है। ये तो सही है क्या? अभी बताना आप ही सही है क्या? मैं नहीं बताऊंगी, अब आप ही बताओगे। आपके पास चपाती, एक पूरी चपाती थी, उसके आपने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से। कितने हिस्से किए उसके? आपने उसमें से कितना हिस्सा मुझे दिया? नहीं, आधा तो दिया, पर पूरी चपाती का कितना हिस्सा दिया? कौन सा हिस्सा दिया? कौन सा हिस्सा दिया? एक हिस्सा। और एक हिस्सा आपने कहा था? अपने पास। तो आपने उस चपाती के जो 2 हिस्से किए थे उसका एक हिस्सा आपने मुझे दिया, यानी एक दिया ना? एक हिस्सा दिया तो 1/2। क्या पढ़ते हैं इसको आप? 1/2। हाँ ठीक है, 1/2। अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? आधा। कैसे लिखते हैं? आधा। आधे का मतलब 1/2। अब बता रहे गणित में कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? 1/2। अच्छा, अब मैं आपको है ना एक पेपर दे रही हूँ। अब आज आपको उस पेपर के मुझे 2 हिस्से करके बताना है। इतना मतलब इस तरीके से मोड़ना है आपको पेपर के कि पेपर के 2 हिस्से बनने नहीं, फाड़ के ऐसे मोड़ के बताना। चपाती को टिफिन में रख लो बेटा। हाँ, अब ऐसे पेपर का करके बताना है। बेटा 2 आ जाए ना तो आगे वाले को पास कर देना। देखो जैसा पेपर मैंने आपको दिया है वैसे ही पेपर मैंने अपने पास रखा है। हम दोनों के पेपर में कुछ अंतर है क्या? क्या अंतर है? आपको बड़ा है। अच्छा, ये जो दिख रही है आपको एक आकृति सी, ये कौन सी आकृति है? आयत। गुड। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे को आपको इस पेपर में से आधा हिस्सा देना है ना? या मेरे को इसके 2 हिस्से करने हैं, सीधी सीधी बात है, मुझे इसके क्या करना है? 2 हिस्से या 2 भाग करने हैं। तो मैं क्या करूंगी? इस पेपर को ऐसे मोड़ूंगी। अच्छा, अगर मैं इसको यूं मोड़ दूं तो क्या इससे दोनों हिस्से बराबर के हुए क्या? नहीं हुए। अच्छा, अब मैंने इसको मोड़ दिया इसको ऐसे। अब मैंने इसको खोला, कितने हिस्से में बट गया ये पेपर? 2 हिस्से में बट गया। और मैंने इसके एक हिस्से में ये पेपर है पूरा, मैंने इसके एक हिस्से में ये कलर कर दिया ऐसे। हो गया? कर दिया एक हिस्से में कलर। तो ये बताओ मैंने पेपर के कितने हिस्सों में कलर किया? दोनों में से कितने? 2 हिस्से किए थे मैंने इसके। अब इसके कौन से हिस्से में कलर किया मैंने? एक हिस्से में कलर किया। कितने हिस्से में कलर किया? 2 हिस्से में से एक हिस्से में कलर किया। तो देखो
आपने इसके एक हिस्से में कलर कर दिया ना। अच्छा अब ये बताओ, मान लो ये जो पेपर है, अगर आपको इस पेपर को 4 हिस्सों में बांटना है, कितने हिस्सों में? 4। और चारों हिस्से कैसे होने चाहिए? बराबर के। कैसे होने चाहिए? बराबर के। तो आप इसको मोड़ के दिखा सकते हो 4 हिस्सों में बांट के? बताओ 4 हिस्सों में कैसे बटेगा? हाँ, देखो ये जो 2 हिस्से थे ना, अब इसको एक बार ही मोड़ा था तो हमने इसको 2 हिस्से में बट गया था ये पेपर। अगर हम इसको एक बार और मोड़ देंगे, हाँ, तो कितने हिस्से हो गए इसके? 4। 1 2 3 4। कितने हिस्से हो गए आपके? 4 हिस्से। कितने हो गए? 4। अब देखो ये जो 4 हिस्से हुए ना, इसके आपको एक हिस्से में कलर करके बताना है मुझे। कोई सा भी? हाँ, कोई सा भी कलर करके बता दो। पीछे की तरफ? हाँ, पीछे की तरफ पलट के। आगे तो आपने 1/2 बनाया था ना दीदी, ये ऑरेंज कलर है। हाँ, कोई बात नहीं। दीदी कहाँ पे बनाना है? दीदी पीछे सामने जो आपको पेपर दिया ना उसको पलट दो। इधर व्हाइट है ना, इसके किसी भी एक हिस्से में कलर करके बता दो। दीदी हो गया। दीदी अब ये पूरी तरह से बन एक हिस्से में। दीदी मुझे कलर ही नहीं दे रही। दीदी हाँ जी। हाँ तो क्या हो गया, लिखे रहने दो, कलर ही तो करना है, लिखे रहने दो। 4 बराबर के हैं, इसी से करो, कलर नहीं है ये दो। दीदी रो दीदी 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 एक कलर और है दीदी 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 ये लो। दीदी करिए दीदी। अच्छा सब अपना दिखाओ एक बार कैसे किया है। एक हिस्से में, एक हिस्से वाला, 4 में से एक हिस्सा किया। हाँ दीदी हाँ, दीदी ऐसा है सबका। किसी ने इस हिस्से में क्या होगा, किसी ने इसमें, किसी ने इसमें, किसी ने इससे। और खाली हिस्से कितने हैं? 3। खाली हिस्से कितने हैं? 3। और आपने पूरे पेपर के कितने हिस्से किए? 4। पूरे पेपर के आपने कितने हिस्से किए थे? 4। और आपने कितने हिस्सों में रंग भरा उसके? एक हिस्से में। कितने हिस्सों में? 1 1/4। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 1/4। और इसको भी हिंदी में क्या बोलेंगे? आधा कौन सा था? 4.5। अच्छा, और किसी को पता है? बोलो। 1.5 नहीं बेटा, देखो इसको हम बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे इसको? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ पता है आपको? 4 में से एक हिस्सा। 4 में से एक हिस्सा। एक भाग में कलर किया ना हमने चारों को, तो 4 में से एक हिस्सा यानी 1/4। आया समझ में? अच्छा मैं इस पूरे को कलर कर दूंगी तो क्या लिखूंगी? 4/4 पूरा बन जाएगा तो इसमें कलर कर दूंगी तुम्हें। 4/4 4/4। 4/4 का मतलब चारों में कलर हो गया, फिर 4/4 पूरे में कलर कर दूंगी तो 4/4 हो गया। 4/4 का मतलब यानी इधर भी 4 है और नीचे भी 4 है, दोनों ऊपर नीचे 4 है ना। हाँ, तो इस पूरे दोनों चारों तरफ कलर करने के बाद क्या पूरे में कलर नहीं हुआ? हुआ ना, तो इसको पूरा भी तो बोल सकते हैं ना, एक पूरा, एक भी तो बोल सकते हैं ना। अच्छा अब आपने इसके एक हिस्से में कलर करा, इसको आपने 1/4 नाम दिया, इसके आपने आधे हिस्से में कलर किया, इसको आपने 1/2 नाम दिया है ना, 1/2 इसका कहलाया, ये 1/4। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे कोई चित्र बनाती हूँ, देखो ये मैंने कौन सी आकृति बनाई है? गोल तो बनाई है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? वृत्त।
और कितने हिस्सों में हमने रंग भरा था? एक हिस्से में। कितने हिस्से किए? 4। रंग कितने में भरा? 4 के एक हिस्से में तो रंग भरा था ना, तो 4/4 होगा या 1/4? 1/4। बैठ जाओ। अच्छा, अगर मैं इसमें रंग नहीं भरूं, एक में भी 4 हिस्से हो रहे हैं, और अगर मैं बेटा मैंने कितने हिस्से में रंग भरा है स्क्रिप्ट के? 3 हिस्सों में। तो आप इसको मुझे लिख के दिखा सकते हो? कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, गणित में। एक बटा 3। अच्छा, ये 1/3 आपने जो लिखा है, इसके मैंने हिस्से कितने किए? 4। तो आपने तो 3 हिस्से लिख दिए इसके बेटा। 3 हिस्से लिख दिया। अच्छा, ये देखो, ये क्या बनाया मैंने? आयत। इसके अब मैं कितने हिस्से करूं? 3 लिखा है मैंने। आपने ये मैंने 3 हिस्से कर दिए, है ना? अगर मैं इसके एक हिस्से में रंग भरती हूँ, तब ये क्या कहलाएगा? 1/2। 2 1/3। 1 2 3 हिस्से कितने किए? 3। और कलर कितने में भरा था हमने? एक हिस्से में। तो ये 1/3। और अभी इसमें मैंने कितने हिस्से किए? 4। और इसमें कलर कितने हिस्से में भरा? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक क्यों लिख रहे हो आप, ये बताओ मुझे। हम इसके एक हिस्से में कलर कर रहे हैं क्या? कितने हिस्सों में कर रहे हैं? 3 हिस्सों में। और पूरे हिस्से कितने हैं इसके? 4। देखो, दिलराज ने लिख के दिखा दिया। कितना लिखा है इसमें? 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। मतलब 4 हिस्से किए ना मैंने इसके, और 3 हिस्सों में रंग भरा, तो 3/4। आप बैठो बेटा। 3/4 आया आपको समझ में? ये 1/2 का मतलब समझ में आया? और 1/4 का मतलब? और 3/4 का मतलब? अच्छा, अगर मैं 1/8 लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/8, तो हम क्या करेंगे? तब हमको क्या करना होगा बेटा? हमें ना 8 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। 8 डिब्बे? अच्छा, बना के बताओ। छोटा बना लो, छोटा इतना ही बना लो बस। अच्छा, अच्छा, ये पहले आपने इससे कितने हिस्से किए थे? 2। और अब कितने हिस्से हो गए इसके? 4। अच्छा, अब क्या करेंगे? कितने हिस्से हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। हो गए ना 8 हिस्से? पर मैंने लिखा है 1/8, तो यानी इसमें आपको कितने भाग को दिखाना है रंग भरा हुआ? कितने भाग को प्रदर्शित करके बताओगे? 7 को प्रदर्शित करोगे। अच्छा, करके बताओ। अब आपने इसके कितने भागों में कलर किया बेटा? 7 भागों में। अच्छा, अभी यहाँ पे एक सर्कल बना के बताओ आप मुझे, या ऐसा आयत बना दो। आयत बना दो यहाँ पे। अब आपने इसको आप 2 हिस्सों में
बांट के बताओ मुझे, 2 हिस्सों में बांट के बताओ। अच्छा, अब इसके आधे हिस्से में 1/2 भाग में रंग करके बताओ, 1/2 भाग में। अच्छा, इसको लिख के दिखाना 1/2 को, कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये आपने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? दीदी 2 दिन तो इसमें से एक में रंग भर दिया तो 1/2 दिया। हाँ, क्योंकि आपने 2 हिस्से किए थे तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 2। और 2 हिस्सों में से आपने कितने हिस्सों में रंग भरा? एक हिस्से में, एक भाग में रंग भरा ना, तो आपने क्या लिखा? 1। अब क्या आपको लगता है ये 1/8 है? कितना है ये? 1/7। 1/7 कितना है? लिख यहाँ पे। पूरे हिस्से कितने थे इसके? और कितने हिस्सों में रंग भरा आपने? लिखो। 7/8। हाँ, 7/8। अच्छा, इसके 1/8 में रंग करके बताओ मुझे, हटा के, ये लो, 1/8 पूरा हटा दो। लखन, कोमल ने सही कहा। आप करके दिखा सकते हो मुझे? इस पेपर के मुझे 1/8 हिस्से करके बताओ। 1/7। हाँ, इस पेपर को मुझे 8 हिस्सों में बांट के बताओ। हमारे को 1 2 3 4 हाँ, इसी पेपर को आप 8 हिस्सों में बांट के बताओ। कर दिया? हाँ, वेरी गुड। अब आपने इसे कितने हिस्से किए? 8। और इसे कितने हिस्सों को आपने छायांकित किया? एक भाग में रंग भरा ना, 1/8। 8 हिस्से हो गए इसके। अब आपको इस 1/8 को रंग भर के बताना होगा, तो कितने हिस्सों में रंग भरोगे? एक भाग में। बैठ जाओ, बैठो। अच्छा, बैठो बेटा। कर दिया रंग में। अब देखो, अब मैं आपको ऐसा ही कुछ पेपर दे रही हूँ, है? आपको मैं वर्कशीट दे रही हूँ, उसमें आपको पेपर को रख दो, फोल्ड करके रख लो अपने पास। पूरा हाँ, जितना रख दो, होता पूरा जितना मैंने दिया था पूरा रख दो। अब देखो, दीदी कलर मैंने यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, दिख रही है आपको? हां ये कौन सी आकृति है? आयत ये वन ये ड्रैगन और ये त्रिभुज। मैंने आपको 4 आकृतियां दी हैं। इन आकृतियों के नीचे आपको कुछ भाग लिखे हुए हैं, जैसे 1/2 3/4 1/2 हाँ, ऐसे कुछ भाग लिखे हुए हैं जो अभी इन्होंने पढ़ के बताए। तो आपको इन भागों को उसी में बांटना है और उसमें रंग करके बताना है। समझ में आ गया? नीचे वाले में आपको कुछ भाग मैंने कलर किए हुए दिए हुए हैं, इसको इससे मिलाकर निशान लगाना है, ठीक है?
4, 1/8 और क्या था? 1/4। इसको हम बोलते हैं 1/8। इन सबको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं इसको हम? भिन्न। आया समझ में? अब देखो, आज हमने एक चीज में बांटना सीखा। कल हम क्या करेंगे? बहुत सारे समूह में, जैसे 5, 6 फूलों का कोई समूह है, उसका आधा हिस्सा कर लेना, ऐसे बहुत सारी चीजों का समूह में हम उसको बांटना सीखेंगे, भिन्नों को अलग अलग तरीके से। समझ में आ गया? अलग अलग भिन्नों को, है ना? ठीक है, थैंक यू। अभी जो एक प्लान चला था और उस प्लान के ऊपर जो काम हुआ था वो संख्या पद्धति में भिन्नों की समझ को लेकर के योजना थी। उस योजना पर जो सीसी जो स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत किस किस तरह से उस प्लान पर मूव किया है, वो बात इसमें ठीक से जानने समझने की आवश्यकता रहेगी। और उस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ कि किस तरह से उसके ऊपर मूव किए हैं। तो यहाँ पर जो अभी शिक्षक ने जो काम किया है भिन्न की योजना के संदर्भ में, तो एक तो संपूर्ण कक्षा की योजना पर उस पूरे विचार को लेकर के वो चले हैं। तो संपूर्ण कक्षा की योजना में उस भिन्न के कॉन्सेप्ट को किस तरह से बच्चों के बीच में डिलीवर करना है, कैसे बच्चों तक पहुँचाना है, उसके लिए बच्चों का उस कॉन्सेप्ट का संदर्भीकरण क्या है, किस तरह से उस कॉन्टेक्स्ट उठा करके उस कॉन्सेप्ट को लिया है, कैसे एक शिक्षिका ने जो रोटी का एग्जाम्पल लेते हुए उसको आधा, चौथाई और उन हिस्सों में बांटते हुए आगे बढ़े हैं, और उस बात को जो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने के संदर्भ में भी देखा समझा है कि कैसे मूर्त चीज़ों से उस कॉन्सेप्ट को और चित्रों के माध्यम से अमूर्तता में ले जाते हुए और उस पूरी बात को बच्चों तक ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया है। पूरी बात को शिक्षक ने संपूर्ण कक्षा की योजना के अंतर्गत पूरे ग्रुप को समझाया है, और ग्रुप को समझाने के बाद में आधे और चौथाई के विचार को और उस विचार को और तिहाई और अलग हिस्सों में आगे बढ़ाने के लिए उप समूहों की योजना के अंतर्गत उसको लेकर के गए हैं कि बच्चे अब उपसमूह में बैठ करके आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए उस कॉन्सेप्ट को और कैसे पुख्ता करते हैं, वो टास्क दिया गया है, जिसमें बच्चों ने ग्रुप में बैठ करके आधे और चौथाई हिस्सों को दर्शाने का काम किया है। इसके बाद शिक्षक ने इंडिविजुअल टास्क के रूप में बच्चों को एक कार्यपत्रक दिया है, जिस कार्यपत्रक के अंदर बच्चों ने आधे, चौथाई और तिहाई और अलग अलग हिस्सों को दर्शाने का काम किया है। ये पूरा जो विचार है, इसको संपूर्ण कक्षा की योजना के अंतर्गत तीनों लेवल पर देखने समझने की कोशिश की है। और लास्ट में शिक्षिका ने यह भी बताया है कि आगे इसी बात को जब हम समूहों के संदर्भ में भिन्न को समझने के लिए आगे इसके ऊपर काम कराएंगे, जो शायद जो समूह 1 के जो बच्चे हैं, जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं, उनके साथ में उस कॉन्सेप्ट को ठीक से डिलीवर करते हुए अलग से उनके साथ में काम की योजना रखी जाएगी। और बाकी जो समूह 2 के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में संख्या और संक्रियाओं को लेकर के काम कराने की आगे योजना रहेगी।